चलो ध्यान सुनो। वेट परसेंटेज पढ़ लिया आप लोगों ने? सही है। चले हेडिंग लगाइए, वॉल्यूम परसेंटेज। क्या लिखाया गया, डिफिनीशन बताइए। द नंबर ऑफ वॉल्यूम पार्ट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml solution is called वॉल्यूम परसेंटेज। बात समझ में आया? हिंदी में क्या लिखना है, ध्यान सुनना। मैट्रिक से याद करवाया था, 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय के आयतन भागों की संख्या को हम क्या कहते हैं, आयतन प्रतिशत कहते हैं। बात समझ में आया? द नंबर ऑफ वॉल्यूम पार्ट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन इज कॉल्ड वॉल्यूम परसेंटेज। जब बेटा मास परसेंटेज की बात करेगा, किसकी बात करेगा, तो वहां पर 100 ग्राम होता है। क्या होता है? जब वॉल्यूम की बात करेगा जहां पर भी, तो वहां पर ml होगा। क्या होगा? क्वेश्चन की पहचान बता रहा हूं, क्या होगा वहां पे, ml होगा। बात समझ में आया? यहाँ पे फार्मूला क्या बनेगा, V/V परसेंटेज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपान में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई बच्चा 100। हिंदी में लिखना है तो आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणे 100। बात समझ में आ गया? नोट करिए जल्दी फटाक से। लिख लिया? क्वेश्चन बोले, लिखो। एक क्वेश्चन लिखो, न्यूमेरिकल। किसका फार्मूला? अभी लिखा रहा हूं। हाँ लिखा रहा हूं, लिखो जल्दी। नोट कर लिया? लिखो 20 ml NaCl को जल में घोलकर 20 ml NaCl को जल में घोलकर 20 ml NaCl को जल में घोलकर 20 ml NaCl डिजॉल्व इन वाटर। 20 ml NaCl को जल में घोलकर लिखा, 50 ml विलयन बनाया गया, डिजॉल्व इन वाटर टू मेक 50 ml solution। फाइंड द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम परसेंटेज। 20 ml NaCl को जल में घोलकर
50 ml विलयन बनाया गया। विलयन का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बात समझ में आया? विलयन का क्या निकालना है? आयतन प्रतिशत निकालना है। चले ध्यान सुनो। पहली बात तो पहचान यहां पर भी ml में है, यहां पर भी ml में है। तो सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कि यहां पर सॉल्यूशन दिया गया है या सॉल्वेंट दिया गया है। तो ये सॉल्यूशन है कि ये सॉल्वेंट है? वाटर में डिजोल्व करके सॉल्यूशन बनाया गया और उस सॉल्यूशन की क्वांटिटी है 50 ml। मतलब ये क्या है? सॉल्यूशन है। तो कौन सा फार्मूला लगेगा? V/V परसेंटेज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपान में क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई क्या होगा? 100। यहां देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है? 20, सॉल्यूशन कितना है? 50 मल्टीप्लाइड बाई 100। 50 2 जा 20 2 जा 40%। बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया? नोट करो। नोट हो गया? मिटा दें? चले नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, मास वॉल्यूम परसेंटेज। मास वॉल्यूम परसेंटेज मास वॉल्यूम परसेंटेज डिफिनीशन क्या बताया गया? देखो द नंबर ऑफ वेट पार्ट ऑफ सॉल्यूट present in 100 ml of solution is called mass oblique volume percent। बात समझ में आया? क्लियर हो गया? हिंदी में क्या लिखना है? ट्रिक से याद करवा रहा हूं हिंदी वालों को, तो लिख लीजिए 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय के भागों की संख्या को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। बात समझ में आया? 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय के भागों की संख्या को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। द नंबर ऑफ वेट पार्ट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास वॉल्यूम परसेंटेज। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन लिख लीजिए, न्यूमेरिकल इस पे करा देता हूं। एक लिखो 40, अच्छा W/V परसेंटेज इक्वल टू, यहां हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपान में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई क्या होगा? 100। अगर जो यहां पर देखा जाए तो MA अपान में ऐसे लिख लो, ठीक है। उधर वाले क्लास वाले बहुत चिल्ला रहे हैं। यहां हो जाएगा हिंदी में विलेय का द्रव्यमान
बटे विलियन का आयतन इंटू 100। एक बार और कॉल करो यार सर को। अकर्ष, एक बार सर को और कॉल लगाओ। पूछो आएंगे कि नहीं आएंगे। बात समझ में आ गया ये? कोई दिक्कत? क्वेश्चन दे दें? लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। लिखिए 40 ग्राम विलेय भार भागों की संख्या, इसका मतलब विलेय ग्राम में हो गया, विलियन ml में होगा। $40 sugar dissolved in water to make 160 ml solution। हाँ, find the mass वॉल्यूम परसेंटेज। क्या बोले सर? नहीं आएंगे क्या? ऐसे बनेगा ना, 40 ग्राम चीनी को जल में घोलकर 160 ml विलियन बनाया गया। विलियन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ए 160 ml सोल्यूशन 160, हाँ 22.2। और कोई देखिए यहाँ पर पहले फार्मूला लिखिए, W/V परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सैल्यूट अपान में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। मास ऑफ सैल्यूट कितना है? 40 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 160 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 से 100 को काटोगे 25%। तुम्हारा कितना आ रहा? 22.2% कैसे आ जाएगा? काटने का ही अकल नहीं है। बात समझ में आया? क्लियर हो गया? आएंगे? हाँ चलो चलो ध्यान से देखिए, मोलारिटी क्या होता है? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी। हिंदी में कहने का मतलब ये है, 1 लीटर विलियन में उपस्थित 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलारिटी। मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? मोलरता कहते हैं। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? आगे लिखो, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल एम। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आया? नहीं आया? फिर क्या लग रहा है? स्मॉल एम ऐसे होता है गधेड़े। चलो ध्यान से सुनो,
m इज इक्वल टू, यहां हो जाएगा मोल ऑफ सैल्यूट अपान में 1 लीटर है ना, तो यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर में। बात समझ में आया, नहीं आया? m इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपान में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर में। किसमें, लीटर में। ध्यान सुनिए आगे, एक फार्मूला और होता है, देखो यहां से मोल इक्वल टू मास अपान में एटॉमिक मास होता है। क्या होता है, मास अपान में एटॉमिक मास। रख दीजिए मोल की जगह पर, तो कैपिटल M इक्वल टू हो जाएगा यहां पर मास ऑफ सॉल्यूट अपान में एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आगे क्या होगा, लीटर। बात समझ में आ गया। एक फार्मूला और होता है, ध्यान सुनिए, m इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपान में एटॉमिक मास, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें होगा, ml में दिया जाएगा। किसमें दिया जाएगा, तो किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000। क्यों ला रहे इतना यार, 100 का क्यों होगा। बात समझ में आ गया। इस वाले फार्मूले का यूज ज्यादा है, आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे सब इस वाले फार्मूले पर लगेंगे। आपका कहने का मतलब है कि इससे पहले यहां पर 100 से मल्टीप्लाई होता था, डिफिनीशन में जाके देखिए यहां पर 100 मिलता था, सब में मिला था। यहां पर क्या मिला है, 1 लीटर। यहां पर 100 से मल्टीप्लाई नहीं होता है। अगर जो ml में दिया जाएगा तो किससे मल्टीप्लाई होगा, 1000। बात समझ में आ गया। आपको लेट हो रहा है तो आप जाओ ना, बाकी तो पढ़ के जाएंगे। नोट करिए, बात समझ में आ गया। हिंदी में बोल रहा हूं, एक बार में सुन लेना। विलेय के मोल बटे में विलयन का आयतन लीटर में। हाँ, एक नहीं।